सीट चूंकि 1288 है, इलेक्शन की हवा चल रही है और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सीट 2000 के लगभग होने जा रहा है। तो सितंबर लास्ट से पहले किसी भी हालत में बहाली नहीं आने जा रहा है, ये तय है। लेकिन बहाली आएगी ही, वैकेंसी सितंबर में आ रही है। मलमास खत्म, खरवास खत्म, वैकेंसी सितंबर में आ रही है दरवा की। आप अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, गाली हमको बक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद 4 महीने से ज्यादा समय नहीं निकलेगा। उद्योग विभाग से संबंधित दरोगा रहेंगे और यही कारण है कि सबको मेंटेन करने के चक्कर में ये आपको लेट हो रहा है। और 1288 प्लस 82 से लेकर 87 तक सार्जेंट, उद्योग और खनन मिलाकर 2300 से अधिक बहाली आएगी। ये बच्चे कान खोल के सुन ले, बहाली लगातार पुलिस विभाग में आने जा रही है। और अभी सिपाही की आई है, अभी दरोगा सितंबर में आएगा, उसके बाद फिर जब ये लोग निकलेंगे तो फिर उनकी बहाली। बीबी से ऑनलाइन मिलना बढ़िया रहेगा कि ऑफलाइन? बाप बनने के लिए ऑनलाइन जरूरी है कि ऑफलाइन? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन किसी हालत में नहीं ले सकता है। मैं 17 बार स्विट्जरलैंड गया हूं, आपको विश्वास होगा। जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक तैयारी और सफलता की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं। ऑनलाइन में वही बच्चा सफल हो सकता है जिसका बेस बहुत बढ़िया हो। कहते हैं दरोगा वाले बच्चे को कि जब पढ़ने क्रम में सरस्वती जी को पॉकेट में रखो और दौड़ने के समय में बजरंगबली को पॉकेट में रखो, क्योंकि वो जोश देगा, जुनून देगा। अब तुम ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे। ऑफलाइन इज द बेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लगातार छात्र फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आखिर दरोगा की बहाली कहां लटकी हुई है। दिसंबर में ही कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर, लेकिन सिपाही भर्ती के अलावा दरोगा के क्षेत्र में कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। राज्य में लगातार अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं रहमान सर ही अपडेट देते हैं, इस मुद्दे पर बोलते हैं और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि भाई लाखों लाख युवा जो हैं केवल दरोगा की ही तैयारी करते हैं और वो 1-1.5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कम से कम इनके पक्ष में सोचें। और जो 1288 का एक मामला आया था कि इस पर तैयारी चल रही है, कम से कम उतना का भी आप नोटिफिकेशन दें। सर क्या कहना है सर? बहुत दिनों से इंतजार करते हुए आवाज भी उठाते हैं हम, सरकार से गुहार भी करते हैं हम, दोनों आदमी कहिए, हम लोग उठाते हैं और गाली भी खाते हैं हम लोग। खैर, इनके गाली को बच्चा गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं एक बात, परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। बता दो स्पष्ट रूप से आदेश कि सीट अब 1288 नहीं रहेगा, सीट बढ़ रहा है। और उद्योग विभाग में और खनन विभाग में, दोनों विभाग के सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं। सीट चूंकि 1288 है, इलेक्शन की हवा चल रही है और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सीट 2000 के लगभग होने जा रहा है। तो सितंबर लास्ट से पहले किसी भी हालत में बहाली नहीं आने जा रहा है, ये तय है। लेकिन बहाली आएगी ही। मैं तैयारी करने वाले, गाली देने वाले तमाम बेटियों और बेटों को कह रहा हूं कि अरे बाबू, ये सुन ले, जिस दिन वैकेंसी आई 4 महीना के अंदर सारा सरकार निपटा के रख देगी। अगर वैकेंसी आने के बाद पढ़ने की बात सोच रहे हो तो मूर्खता है। इसलिए अब तय मानिए, वैकेंसी सितंबर में आ रही है। मलमास खत्म, खरवास खत्म, वैकेंसी सितंबर में आ रही है दरवा की। आप अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, गाली हमको बक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद 4 महीने से ज्यादा समय नहीं निकलेगा। मैंने माननीय ADG महोदय से बात किया, पारिवारिक संबंध है, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि वैकेंसी निश्चित है, 1288 से क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन और सीट बढ़ेगा ये भी तय है। और सितंबर लास्ट तक बहाली आएगी ये भी तय है। बच्चों को घबराने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक बात याद रखिए,
सारे के सारे अधिकारीगण ये कह रहे हैं कि अब सुपरफिशियल से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा गहराई से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वक्त है। एससीईआरटी पढ़ लीजिए 9-10 का और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 9-10-11 का, वक्त है। और ऐसा पढ़िए कि निकाल लीजिए, क्योंकि बहाली किसी भी हालत में सितंबर में आएगी आएगी आएगी। सर एक और प्रश्न है, छात्र हमेशा पूछते हैं कि 1288 आया या जितना भी आया उसमें ERSS का भी क्या होगा, क्या साइबर थाना हर एक जिलों में खोला गया है उसके लिए भी क्या अलग से कैडर बनेगा, खनन है, फिर से बताएं कि बिहार पुलिस का जो है, तो ये सारे पद एक साथ आएंगे या फिर सर क्या लगता है आपको कि 2000 से ऊपर जाएगा? सर 1288 बिहार पुलिस में दरोगा की बहाली है, पूरे 1288 थानेदार वाले सर, थाना वाला ये दरोगा 1288 है। दूसरी सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आप देखिए पूरे बिहार में हर थाना में हमारे बच्चे हैं, हर जगह आप देखिए तो सार्जेंट की कमी है जी सर। और अभी कम से कम 382 को सार्जेंट चाहिए, तो निश्चित रूप से 80 प्लस सार्जेंट इसमें भी रहेगा। खनन विभाग, उद्योग विभाग से संबंधित दरोगा रहेंगे और यही कारण है कि सबको मेंटेन करने के चक्कर में ये आपको लेट हो रहा है। और 1288 प्लस 82 से लेकर 87 तक सार्जेंट, उद्योग और खनन मिलाकर 2300 से अधिक बहाली आएगी। ये बच्चे कान खोल के सुन लें। और अगर इस पर भी यकीन नहीं हो रहा है तो जितना गाली देना है दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अब नहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं पागलपन के हद तक तो गड़बड़ होंगे। बहाली 2300 के लगभग होगी सब मिला के। सर एक और चीज़ है सर, डीजीपी साहब कुछ दिन पहले राजगीर में एक ऐसा से दरोगा या सिपाही के पासिंग आउट परेड में सार्जेंट के पासिंग आउट परेड में गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में बिहार पुलिस की संख्या बल जो है वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि जो इस 86 पुलिसकर्मी है 1 लाख की जनसंख्या पर, वो 182-90 के आसपास हो जाएगा। सर तो क्या देखते हैं, अगला साल लोकसभा का चुनाव, उसके अगले साल बिहार का विधानसभा का चुनाव, आगे आने वाले 2 साल में सर बिहार पुलिस में और भर्तियां आप देख सकते हैं, खासकर दरोगा में? सर निश्चित दरोगा में 21,391 सिपाही निकला है, 3 मत समझिए गलती हो गया। सिपाही में भी आएगा और दरोगा में भी आएगा। और डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि 2-3 सुप्रीम कोर्ट का आदेश भैया, और देख रहे हालात, देख रहे बिहार का हालात देख रहे हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, पुलिस बल की कमी है। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से डीजीपी साहब ने सही कहा है। और इलेक्शन हो चाहे कुछ हो, बहाली लगातार पुलिस विभाग में आने जा रही है। और अभी सिपाही की आई है, अभी दरोगा सितंबर में आएगा, उसके बाद फिर जब ये लोग निकलेंगे तो फिर उनकी बहाली होगी। सर एक और प्रश्न है सर, हमारे पास बहुत छात्र फोन करते हैं, उनका कहना रहता है कि ऑनलाइन सर परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे शिक्षकों का पढ़ पाते हैं, या फिर ऑफलाइन में क्लास करना जरूरी है? क्योंकि दरोगा काफ़ी बता रहे हैं सर, जिस तरह कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, 10-12 लाख छात्र आ रहे हैं और संख्या 1,500-2,000 का रहता है, तो ऐसे में सर क्या आप सलाह देंगे छात्रों को? और 4 महीना के अंदर में परीक्षा प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। देखिए एक बात मैं बता दूं कि ऑनलाइन मैं भी पढ़ाता हूँ, सब टीचर पढ़ाते हैं। बीबी से ऑनलाइन मिलना बढ़िया रहेगा कि ऑफलाइन? बाप बनने के लिए ऑनलाइन जरूरी है कि ऑफलाइन? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन किसी हालत में नहीं ले सकता है। मैं 17 बार स्विट्जरलैंड गया हूं, आपको विश्वास होगा? नहीं सर। ऑनलाइन गए हैं, जबकि स्विट्जरलैंड देखे भी नहीं कि कहाँ पर है, लेकिन हम ऑनलाइन गए हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ऑनलाइन बच्चों को, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन बच्चों का बेस बहुत अच्छा है। आप भी सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन? सर तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता इसलिए ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, देखता हूँ पूजा कहाँ जा रही हो, सगुप्ता फोन नंबर दो, मार दूंगी, पीट दूंगी, कहाँ कोई ध्यान देता है? ऑनलाइन में बच्चे केवल और केवल बच्चे गुरु को देखते हैं, गुरु बच्चा को नहीं देखता है। अगर शास्त्र की बात मानिए तो छांदोग्य उपनिषद में घोर अंगिराज और कृष्ण भगवान के बीच वार्तालाप के क्रम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु और शिष्य के आंख के मिलन से ही शिक्षा की प्रथम शुरुआत होती है। तो जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक तैयारी और सफलता की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं।
ऑनलाइन में वही बच्चा सफल हो सकता है जिसका बेस बहुत बढ़िया हो, अदरवाइज वो सफल नहीं होगा। जी सर, आजकल बहुत छात्र सर कान में मोबाइल में लगाए हुए और बड़ा ही तारीफ करते हैं कि हम तो जिसका चाहे उसका पढ़ लेते हैं, बड़ा फायदा होता है। कहाँ पढ़ते हैं? कान में ऑन लगा के देखते हैं कि पापा की तारीफ सुनते हैं, कान में ऑनलाइन लगा के बहुत कुछ दूसरे से सुनते हैं। हम भी तो बड़का चकचक मोबाइल यूज नहीं करते थे, लेकिन चकचक मोबाइल जब आया, हम कोरोना में लिए तो देखे कि इसमें खोजो कुछ मिलता है कुछ। मैं भैया किसी भी रूप में केवल ऑनलाइन के माध्यम से सफलता का दावा नहीं कर सकता। ऑफलाइन नितांत आवश्यक है कि उसमें शिक्षक छात्रा को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डांटता है, रूटीन मेंटेन होता है, अनुशासन होता है, मेंटेन होता है, अनुशासन होता है। अगर ऐसी महाभारत का नहीं यार कि संजय बता रहे थे महाभारत की घटना को, ये आधुनिक काल है, गुरु शिष्य की परंपरा है, नहीं तो सारा स्कूल कॉलेज बंद करवा दीजिए और कहिए कि ऑनलाइन पढ़िए, अच्छा रहेगा, घर में रहेगा टीचर, घर पे ऑनलाइन पढ़ाएगा। ऑनलाइन थोड़ा सा धार मजबूत कर देता है, सेटिस्फेक्शन ला देता है कि चलो हमारे सबसे पढ़े सर ये कौन चीज है सर? आपके यहाँ सर दरोगा की तैयारी होती है, वैसे छात्रों को मैंने भी देखा है जो कि दूसरे मूड से आए, बड़ा ही सर डिप्रेस रहते थे, आपके पास आए, यहाँ हजारों लड़का आपका क्लास जोश आता है और दरोगा बन गई है सर। कितना फायदेमंद होगा सर? जोश जज्बे के लिए क्लास कितना जरूरी है सर? ऑनलाइन में आप कितना भी जोश भरिए, जोश नहीं भराता है, टीचर थक जाता है। ऑफलाइन में जोश दिया जा सकता है, मैं देता हूं। आपने देखा कि हजारों हजार लड़के ऑफलाइन से बने हैं। ऑफलाइन का मतलब है बच्चों में आग लगा देना। आप लगाए हुए हैं सर? मैं लगाता हूं, लगा रहा हूं, और अभी भी दो टारगेट बेट दरोगा का चल रहा है ऑफलाइन मेरा, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो वैसी परिस्थिति में मैं देखिएगा कि ऑफलाइन लड़के का रिजल्ट सर्वाधिक ज्यादा होगा, क्योंकि वो उनकी हर गलती को, उनकी हर सही को मेडल, हम ऑनलाइन तो मेडल बना नहीं सकते हैं, तो लड़का में ललक क्यों लगेगा मेडल लेने का? सर आपके पास एग्जाम्पल होंगे इस तरह से बहुत छात्र जो कि आए होंगे दूसरी चीज के लिए, डिप्रेस होंगे और वो दरोगा बने हैं। विवेक कुमार दूसरे चीज के लिए आया, डीएसपी बना। जी सर। आपको एक पंडित जी हैं, यहाँ पर उनका उल्टी निकला हुआ था, वो पंडित जी तो फर्स्टियाए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम सुसाइड करेंगे, और वो पंडित जी आके हमारे पास रहे। मैंने उनको कहा अब पढ़ना शुरू किए, पंडित जी आज आपको बीपीएससी क्वालिफाई किए। उसी तरह एक लड़का है आरा में, भदौर एक जगह है, बक्सर जिला में भदौर एक जगह है, भदौर का एक लड़का था, वो लड़का आया, बोला कि गुरुजी हम राजेंद्र नगर स्टेशन पर हैं। हमें कहाँ जा रहा है? तो बोला कि ऊपर जा रहे हैं। हम अरे पगला काहे के लिए ऊपर जा रहा है, हमरो ले चल। और उसको बाद में भगा के हम उसको टोके रहे, उसको यहाँ बुलवाए, अब बुलवाए पढ़ाए, आज वो लड़का सीओ है। तो निश्चित रूप से गुरु और शिष्य के बीच जब तक तारतम्यता आमने सामने नहीं होगी, तब तक सफलता पर की गारंटी मैं नहीं दे सकता। बाकी लोग तो कुछ भी ऑनलाइन में देखते हैं। सर दरोगा तो जोश जज्बा से ही निकलता है ज्यादा सर। दुनिया का हर चीज जोश जज्बा से निकलता है, दरोगा सिपाही तो 100%। जी सर, दौड़ना होता है, दौड़ना होता है। इसीलिए ना कहते हैं दरोगा वाले बच्चों को कि जब पढ़ने क्रम में सरस्वती जी को पॉकेट में रखो और दौड़ने के समय में बजरंग बली को पॉकेट में रखो, क्योंकि वो जोश देगा, जुनून देगा। अब तुम ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे। ऑफलाइन इज द बेस्ट, ऑफलाइन इज द बेस्ट। जो इसका ऑफलाइन में पढ़ लिया बढ़िया से, वो बैठ के कहीं पर ऑनलाइन देखे तो अच्छी बात है। तो रहमान साहब थे, और आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि ऑफलाइन ऑनलाइन दरोगा के बारे में तो विचार करें आप। क्लास बहुत ज़रूरी होता है, और नया पीढ़ी देख रहे हैं हम कि वो क्लास से भाग रहे हैं, ऑनलाइन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो बिहार में जो परीक्षा आपको निकालनी है, उसके लिए आपको ऑफलाइन पहले तैयारी करना ही पड़ेगा, तभी ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा कारगर हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।